In last class, we discussed 4 questions from exercise 1.1. Now, fifth question is this. इस क्वेश्चन में अपन को बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हुआ है। -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 4 इंटू -4/5, यानी कि यदि इसको ए बोले और इसको बी बोलते हैं तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा ए। तो यहां पे यूज हो रही है ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स यदि हम स्थान चेंज करते हैं आपस में तब भी क्या रहते हैं, वो चीज आपस में इक्वल होती है। ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। तो यहां पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है। इसी में सेकंड क्वेश्चन है -13/17 इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। इसमें भी ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज हुआ है। तो यदि इसको ए बोलते हैं और इसको बी, तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा ए। ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। तो यहां पर भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का ही यूज हो रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी में थर्ड क्वेश्चन है -19/29 इंटू 29/-19 इक्वल टू 1। ए इंटू 1/a इक्वल टू 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता था, यदि अपन a को 1/a से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है 1। तो यहां पर भी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लाई हो रहा है। -19/29 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 29/-19, ये आ रहा है 1। तो यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? यहां पे यूज हो रही है, ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इस प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये जो प्रॉपर्टी है इसका यहाँ पे यूज हो रहा है क्योंकि इसमें रिजल्ट आ रहा है 1। क्वेश्चन नंबर 6 है मल्टीप्लाई 16/13 by the reciprocal of -7/16। जो 7/16 है इसके रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा? 6/13 मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 16/-7। रेसिप्रोकल मींस वही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका उल्टा। तो -7/16 का रेसिप्रोकल हो जाएगा
7, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 96/91, और ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हुआ है। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हुआ है, इसमें अपन ने ये पेयर चेंज किया है, पहले 6 और 4/3 का पेयर बन रहा था, अब 1/3 और 6 का पेयर बन रहा है, तो यहां पे A स्टार B स्टार C इक्वल टू A स्टार B स्टार C। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। इसमें पहले B और C का पेयर बन रहा है, अब A और B का बन रहा है, तो यहां पर भी यही हो रहा है, पेयर चेंज हो रहा है, तो ये प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाइन क्वेश्चन है, ये 7 है, ये 8 हो जाएगा। 8 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 8/9 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो माइनस क्या 1/1/8 है, y और y0। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या ये है, ये कितना हो जाएगा -8 और ये 9/8, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा, तो ये हो जाएगा 8/9 का 9/8, 8/9 को 9/8 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा, तो 9/8 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा इसका 8/9 का 9/8। अब यहां पे दे रखा है -9/8, माइनस आ रहा है -9/8, तो -9/8 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा 8/9 का 9/8, इसको आपस में मल्टीप्लाई करने पर 1 आ रहा है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करने पर 1 नहीं आ रहा है, 8/9 को -9/8 से मल्टीप्लाई करने पर 1 नहीं आएगा, -1 आएगा, तो -1 आ रहा है, इसलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये नहीं है, ये 1 के इक्वल नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 9, 0.3 अपन को बताना है कि जो 0.3 है वो 3 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। अब ये हो जाएगा 3 3 या 9 प्लस 1 10/3। तो अपन को बताना है कि 0.3 और 10/3 आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है ये। अब ये हो जाएगा 0.3 कितना हो जाएगा 3/10। तो 3/10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका उल्टा कितना हो जाएगा 10/3। 10/3 से मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा। तो ये जो हो जाएगा वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। तो 10/3 इसका क्या हुआ 0.3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्यों हुआ क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आ रहा है 1। 0.3 को अपन लिख सकते हैं 3/10 और ये है 10/3। तो 3/10 इंटू 10/3 इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। Question number 10. The rational number that does not have a reciprocal. इसमें पहला है the rational number that does not have a reciprocal। ऐसा रैशनल नंबर बताना है जिसका रेसिप्रोकल नहीं है। तो ऐसा रैशनल नंबर कौन सा हो जाएगा 0 हो जाएगा कि 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता 1/0 और 1/0 कितना होता है इंफिनिटी। तो इंफिनिटी क्या हो जाएगा इंफिनिटी को एक नंबर थोड़ी हुआ। अपन इसको क्या नहीं कर सकते डिफाइन नहीं कर सकते कितना कौन सा नंबर है। तो ये इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल नहीं है। 0 का रेसिप्रोकल नहीं है। इसी में सेकंड क्वेश्चन है द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। द रैशनल नंबर that are equal to their reciprocal। ऐसा रैशनल नंबर जो उसके रेसिप्रोकल के इक्वल हो। ऐसा रैशनल नंबर कौन सा हो जाएगा 1 का रेसिप्रोकल कितना होगा उसका उल्टा 1/1 और वो 1 के ही बराबर हो जाएगा। तो 1 क्या हो जाएगा ऐसा रैशनल नंबर जो उसके रेसिप्रोकल के बराबर है। और एक हो जाएगा -1 का रेसिप्रोकल 1/-1 और ये भी किसके बराबर हो जाएगा -1 के। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो ये दो नंबर हो जाएंगे 1 और -1 जिसके रेसिप्रोकल उसी नंबर के क्या है बराबर है। इसी में थर्ड क्वेश्चन है
द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा रैशनल नंबर जो उसके नेगेटिव के इक्वल हो। अब ऐसा कौन सा नंबर है? तो यदि हम जीरो से सोचें, जीरो जीरो ले तो ये इसके नेगेटिव के भी इक्वल है। जीरो या माइनस जीरो, बात तो एक ही है, माइनस जीरो बोल दे तो जीरो और माइनस जीरो इक्वल है आपस में, तो ऐसा रैशनल नंबर कौन सा हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जीरो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो और माइनस जीरो आपस में बराबर है। इसके अलावा तो कोई नंबर है नहीं जो उसके नेगेटिव के ही बराबर हो। तो जीरो और माइनस जीरो एक ही बात है, तो जीरो इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, जीरो हैज, इसमें फिल करना है रेसिप्रोकल। जीरो हैज रेसिप्रोकल, तो जीरो का कोई रेसिप्रोकल होता है क्या? जीरो, जीरो का रेसिप्रोकल 1/0, और 1/0 क्या है? वही इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है जो डिफाइन नहीं है। तो जीरो का कोई रेसिप्रोकल ही नहीं होता है, तो जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। तो जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। सेकंड है द नंबर इसको फिल करना है, एंड आर देयर ऑन रेसिप्रोकल। तो ऐसे कौन से नंबर है जिनका रेसिप्रोकल करने पर वही नंबर आ जाते हैं? तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी ये देखा था कि 1 और -1, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है और -1 का -1 होता है। तो 1 का रेसिप्रोकल भी 1 होता है, -1 का भी 1 होता है। तो यहाँ पे 1 और -1 आ जाएगा। द नंबर 1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल। थर्ड है द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/-5। ये आंसर हो जाएगा 1/-5 कि -5 इंटू -1/5, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये 1/5 -1/5 क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा किसका? -5 का। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x where x is not equal to 0 is। अब 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x का रेसिप्रोकल x हो जाएगा कि 1/x
मल्टीप्लाई इन x इक्वल टू क्या जाएगा 1 आ जाएगा। तो वो नंबर जिसको उससे मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आ जाए 1 तो उसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसका रेसिप्रोकल 1/x का हो जाएगा, इसका उल्टा 1/x का उल्टा 1x हो जाएगा। फिर क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर लें और उसका प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा। जैसे 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 क्या है रैशनल नंबर, 3 क्या है रैशनल नंबर, तो इसका जो प्रोडक्ट किया वो 15 आ गया। 15 भी क्या है रैशनल नंबर। या मैं ऐसे देखूं 2/3 इंटू 1/5, ये भी रैशनल ये भी रैशनल, तो इसका रिजल्ट आया 2/15। तो ये क्या है रैशनल नंबर ही आएगा। तो रैशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो भी रैशनल नंबर ही आ रहा है। तो इसमें यही पूछ रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर क्या हो, उसका रिजल्ट क्या होगा रैशनल नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल, इज ऑलवेज रैशनल। Six है the reciprocal of a positive rational number the reciprocal of a positive rational number is, अब पॉजिटिव रैशनल नंबर लें और उसका रेसिप्रोकल करें तो क्या आएगा। जैसे पॉजिटिव रैशनल नंबर लिया 5, इसका रेसिप्रोकल मींस उसका उल्टा 1/5, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/5, तभी तो रिजल्ट 1 आएगा। तो ये जो 1/5 है ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है और ये भी क्या है रेसिप्रोकल 5 का 1/5, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव रैशनल नंबर ही तो है। तो द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव। इसका आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव रैशनल नंबर का जो रेसिप्रोकल होगा वो भी पॉजिटिव होगा। 5 का रेसिप्रोकल 1/5 होगा तभी तो 1 आएगा। अगर ये नेगेटिव होता तो रिजल्ट 1 कैसे आता, कुछ माइनस में आता नंबर। पॉजिटिव 1 कब आएगा, जब ये पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पर ही तो पॉजिटिव आएगा। यदि ये नेगेटिव हो जाए तो रिजल्ट कहां पे पॉजिटिव आएगा। तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा तभी तो रिजल्ट 1 आएगा, तभी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो जो रेसिप्रोकल है पॉजिटिव रैशनल नंबर का वो पॉजिटिव होगा। यदि यहाँ पे नेगेटिव नंबर होता तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा नेगेटिव होता। यदि यहाँ पे नेगेटिव नंबर होता तो उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होगा, और यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो अपन ने एक्सरसाइज 1.1 के 11 क्वेश्चन टोटल सॉल्व कर लिए हैं।